Hello friends, I am from Bhagwati Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya. Myself Akshita Soni from class BA B.Ed first year, subject English. Today we will talk about verb. आज मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगी जिससे किसी को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आए उसके लिए। थैंक यू। तो लेट्स बिगिन। वर्ब, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ए वर्ड दैट इंडिकेट्स एन एक्शन और अ स्टेट इन अ वर्ब। एक वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है जो अपन कोई एक्शन अपन कर रहे हैं, कोई भी एक्शन जैसे ड्रिंकिंग, तो या कोई भी स्टेट अपन को ना रिप्रेजेंट करती है, उसी को वर्ब बोलते हैं। एग्जांपल के लिए अपन ले सकते हैं जो गो हो गया, कहीं जा रहा है कोई, तो कम आ रहा है, रीड मतलब कोई पढ़ रहा है, या ऐसे और एग्जांपल ले सकते हैं। अब वर्ब की तो इजी डेफिनेशन हो सकती है, ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे तो इसके 8 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है लेक्सिकल वर्ब और मेन वर्ब। सेकंड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब या थर्ड ट्रांजिटिव वर्ब। फोर्थ इन ट्रांजिटिव वर्ब फिर आएगा फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, जीरंड एंड पार्टिसिपल। मेनली वर्ब के दो काइंड्स होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। फिर जो मेन वर्ब होती है उसके दो काइंड हो जाते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के दो टाइप होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव और डी ट्रांजिटिव। ऑक्सिलरी के भी दो टाइप होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के 3 टाइप्स होते हैं, इनफाइनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इनफाइनेटिव का 2 टाइप होते हैं, टू इन्फिनेटिव और बेयर। और जो पार्टिसिपल होते हैं उसके 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। अब अपन पढ़ेंगे लेक्सिकल वर्ब, जिसके 2 टाइप होते हैं, रेगुलर और इनरेगुलर। रेगुलर जो लेक्सिकल वर्ब होती है उसका दूसरा नाम मेन वर्ब भी होता है। ये 5 रूपों में होती है और 5 फॉर्म्स जिसे अपन बोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म में गोज हो जाएगा, या फिर गोज हो जाएगा, या आप कह सकते हैं, या फोर्थ जो फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी उसमें टू लग जाता है, या टू गो। और अपन और भी एग्जांपल इसके ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म में ईट, सेकंड में एट, थर्ड ईटन, फोर्थ में ईटिंग और फिफ्थ में ईट्स। राइट का ले सकते हैं राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग और राइट्स। पुट का ले सकते हैं पुट, पुट, पुटिंग और पुट्स। और मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब की सबसे जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है, द वर्ब विच हैव इट्स ओन मीनिंग। मतलब कि वो वर्ब जिसकी अपने खुद की मीनिंग हो, जो मतलब खुद ही अपना मतलब मन करे, जैसे कि मतलब निकाल दे, जैसे कि मतलब शी इज़ गोइंग, तो यहाँ पे जो गोइंग है ना, वो सिर्फ अपन ये भी बोल सकते हैं वेयर आर यू गोइंग, तो कहाँ जा रहे हो, मतलब कि शी इज़ गोइंग, वो जा रही है। तो मतलब जो मतलब खुद अपना वो मेन वर्ब बोलती है, लेक्सिकल वर्ब जो खुद अपना मतलब निकाल दे, वो मेन होती है। अब अपन रेगुलर वर्ब पढ़ेंगे। रेगुलर वर्ब के एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हो गया कॉल, फर्स्ट फॉर्म हो गई, कॉल्ड सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड होती है इसकी। अब अपन इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अपन बोल सकते हैं प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ऐसे। और जो इरेगुलर वर्ब होती है उसके एग्जांपल, इरेगुलर वर्ब क्या होती है? इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब बोल सकते हैं इसको, जिसका मतलब होता है जिन क्रियाओं की थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है ना, उन्हें ही इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। और रेगुलर वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है वो रेगुलर वर्ब, और जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है वो इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब के एग्जांपल जैसे कि अपन ले सकते हैं स्पीक, स्पोक और स्पोकन, इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग है। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि गो, वेंट और गॉन अलग अलग है। रन, रैन और रन, आर ए एन रन आएगा सेकंड फॉर्म, और आर यू एन रन आएगा थर्ड फॉर्म। ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक,
ये अपन इसके कॉल ले सकते हैं, जैसे कि DRANK ड्रंक, तो ये अपन की सेकंड फॉर्म हो गई, और DRUNK ड्रंक ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है। अब अपन पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ये वाक्य में जो मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब को सहायता प्रदान करती है, मतलब मेन वर्ब को सहायता प्रदान करने के लिए आती है ये। इसके इसके भी दो टाइप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अपन ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जांपल देख सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब कौन होती है? जो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए, हेल्पिंग वर्ब मतलब कि हेल्प कर रही है वो। प्राइमरी अब जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसके दो टाइप बताए थे, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो जो प्राइमरी ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो टोटल 24 होती है। ऑक्सिलरी वर्ब टोटल 24 होती है, तो इसको दो पार्टों में बांटते हैं। तो इस जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो 11 होती है, और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो 13 होती है। 11 होती है, जैसे कि अपन इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में अपन 3 पॉइंट्स याद कर ले, बी, डू, हैव। तो बी में बी का आ जाएगा बी इज़ एम आर वाज वर, डू का आ जाएगा डू डज डिड, हैव का आ जाएगा हैव हैज़ हैड। ये टोटल 11 हो जाएगी, और इस शॉर्ट ट्रिक से आपको इजीली याद हो सकती है ये। 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ये 13 होती है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कैन, कुल्ड, मे, माइट, मस्ट। कैन, कुल्ड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुल्ड, शैल, शुड, ऑट टू, यूज टू, डेयर टू, नीड टू। कैन, कुल्ड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुल्ड, शैल, शुड, ऑट टू, यूज टू, डेयर टू एंड नीड टू। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें कर्म होता है वो प्रमुख होता है, कर्म प्रमुख होता है। इसमें क्या, किसको आदि के प्रश्नों का उत्तर मिलता है, क्या हुआ या किसको हुआ, इसके क्वेश्चंस का आंसर मिलता है अपन को। तो इसकी जो इंग्लिश में अपन डेफिनेशन बोल सकते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं, ए ट्रांजिटिव वर्ब इज़ ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन which passes over from doer or subject to an action. A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from doer or subjects to an action to an object. इसके कुछ एग्जाम्पल ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि राम रीड्स ए बुक, मतलब राम एक बुक पढ़ रहा है, तो इसमें ना राम रीड्स, तो यहाँ पे जो रीड है वो रीड, यहाँ पे रीड ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसको अपना मतलब कर्म बताने के लिए बुक की ज़रूरत पड़ती है कि राम पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है हमें ये तो नहीं पता, तो यहाँ पे बुक लिखने की ज़रूरत पड़ रही है कि राम किताब पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है राम। तो यहाँ सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि शी हेल्प्ड दी बेगर, बेगर यानी कि भिखारी होता है, तो शी हेल्प्ड, यहाँ पे हेल्प्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, तो शी हेल्प, तो हेल्प किसको करी उसने, ये बताने के लिए उसको ज़रूरत पड़ रही है दी बेगर यानी कि भिखारी की मदद करी, तो यहाँ पे भिखारी जो है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का एक तरह से काम कर रही है इसकी, कि मतलब इसकी ज़रूरत पड़ रही है इसको, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब बेगर के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कि इसके कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं ट्रांजिटिव के, जैसे कि अपन बोल सकते हैं शी ब्रोक दी प्लेट, शी ब्रोक दी प्लेट, तो यहाँ पे जो ब्रोक है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ब्रोक को मतलब यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि उसने एक प्लेट तोड़ दी, ब्रोक कर दी, तो यहाँ पे अपन को बताना पड़ेगा शी ब्रोक, तो उसने क्या ब्रोक किया, क्या तोड़ा उसने, तो दी प्लेट यानी कि उसने एक ट्रे तोड़ दी, एक प्लेट को उसने तोड़ दिया। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अंशु ओपनड दी गेट, अंशु ने गेट ओपन किया, अंशु ओपनड, यहाँ पे ओपनड ट्रांजिटिव वर्ब है, तो अंशु ओपनड, अंशु ने खोला, लेकिन क्या खोला, यहाँ पे अपन को बताना पड़ रहा है दी गेट, गेट खोला अंशु ने, तो अंशु ने एक गेट खोला, तो यहाँ पे गेट की ज़रूरत पड़ रही है। आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम ओवर ईटिंग, आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम ओवर ईटिंग, यहाँ पे स्टॉप्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ पे बोलेंगे अपन आई स्टॉप्ड, तो क्या स्टॉप करा आपने, आई मतलब मैं, तो आपने क्या स्टॉप किया, आपने क्या रोका,
तो हमें यहाँ पे बताने की ज़रूरत पड़ रही है हिम फ्रॉम ओवर ईटिंग, मैंने उसको ज़्यादा खाने से रोका। ओवर ईटिंग यानी कि ज़्यादा खाने से, तो यहाँ पे अपन को ओवर ईटिंग की ज़रूरत पड़ रही है। इसी तरह अपन को इंट्रांजिटिव वर्ब की बात कर सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके है ना जैसे ले सकते हैं चाइल्ड इज़ स्लीपिंग, तो बच्चा सो रहा है। इसमें और अपन को आगे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि द चाइल्ड इज़ स्लीपिंग इन दी बेड, तो यहाँ पे बेड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे द चाइल्ड इज़ स्लीपिंग यही अपने आप में एक पूरा सेंटेंस बन गया है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब अपन बोल सकते हैं इसमें कर्म नहीं होता, इसमें कर्म नहीं होता। और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें कर्म प्रमुख होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में कर्म प्रमुख होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में कर्म नहीं होता। इंट्रांजिटिव वर्ब का और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फायर बर्न्स, आग जलती है, फायर बर्न्स, तो यहाँ पे बर्न्स ट्रांजिटिव वर्ब आ गया। इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया कि आग जल रही है, मतलब आग का काम जल रही है, जलना है। यहाँ पे अपन को और किसी की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस इससे ही ना अपन का सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि 10 पीपुल बर्नड टू डेथ, यहाँ पे बर्नड हो गया, बर्नड, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब ले सकते हैं कि मतलब जो 10 लोग इतने ज़्यादा जल गए, मतलब बर्नड हो गए, बर्नड यानी कि जलना, तो इतने ज़्यादा जल गए 10 पीपुल यानी कि 10 लोग इतने ज़्यादा जल गए, टू डेथ मतलब मर गए वो जल के, इतने ज़्यादा जल गए कि मरने तक वो जल गए। दी स्कूल ओपन्स एट 7 o'clock, ओपन से यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि ओपन यानी कि खुलना होता है, तो जो स्कूल होता है वो 7 बजे खुलता है। आई शैल स्टॉप हेयर फॉर अ वीक, स्टॉप यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ये बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा एक सप्ते के लिए। आई शैल स्टॉप हेयर फॉर अ वीक, अब मुझे यहाँ पे एक सप्ते के लिए रुकना होगा। अब अपन आगे बढ़, तो आगे आएगा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो वाक्य के सब्जेक्ट व नंबर पर निर्भर करती है। फाइनाइट वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट व नंबर पर निर्भर करती है, उसको अपन फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं। इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं फाइनाइट वर्ब आर सच वर्ब्स विच चेंज व्हेन टेंस, नंबर, पर्सन इज चेंज, मतलब कि फाइनाइट वर्ब वो होती है जो बदल जाती है जब टेंस, नंबर या पर्सन बदलता है तो वो भी बदल जाती है, मतलब उसमें आगे पीछे जो मतलब जिसमें डिपेंड्स, तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट बदला, नंबर बदला या टेंस बदला तो यहाँ पे ये डिपेंड हो जाएगा, मतलब उसमें चेंज हो जाती है वो फाइनाइट वर्ब जब भी कोई सब्जेक्ट, नंबर या टेंस बदलता है तो। दे डिपेंड्स ऑन दी सब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ अ सेंटेंस, तो यहाँ पे टेंस भी अपन ऐड कर सकते हैं। फाइनाइट वर्ब के कुछ एग्जांपल्स हो एग्जांपल आई एम ए टीचर, यहाँ पे एम है वो फाइनाइट वर्ब है, तो आई एम यानी कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। दे आर प्लेयर्स, वो प्लेयर्स है, यहाँ पे आर फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, यानी कि वो सब के सब प्लेयर्स हैं, यानी कि खिलाड़ी हैं वो सब। और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि ही इज़ ए स्टूडेंट, यहाँ पे इज़ फाइनाइट वर्ब है, वो एक स्टूडेंट है। यू आर सिंगर, यहाँ पे आर फाइनाइट वर्ब है, यानी कि वो एक सिंगर नहीं, यानी कि तुम एक सिंगर हो, यू आर सिंगर्स, मतलब कि तुम सभी सिंगर्स हो। तो यहाँ पे जो है ना इज़, एम, आर, ये जो मैंने आपको बताया ये फाइनाइट वर्ब है, और ये सब के सब ये सब अपने सब्जेक्ट्स के नंबर और पर्सन के साथ लिमिटेड है। तो दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि ये वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ब है ये अपने सब्जेक्ट के जो नंबर और पर्सन होता है इसके सब्जेक्ट का, उसके साथ एग्री कर जाती हैं ये फॉर्म्स। एक सेंटेंस और देख सकते हैं, जैसे कि ही लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पे लिव है वो फाइनाइट वर्ब है। अब अपन बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है जो सीमित नहीं हो। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब कि जो सीमित ना हो, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब वह है जो
अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, नहीं रहती है या नहीं होती है। यानी कि ये अपने जो सब्जेक्ट और नंबर या सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री नहीं करती। अगर ना इसका सब्जेक्ट चेंज होता है तो उसका नंबर और पर्सन चेंज नहीं होते हैं, वो तो वही के वही रहते हैं। इसका जो सब्जेक्ट हो उसके नंबर और पर्सन चाहे कितना भी चेंज हो जाए, इसकी जो फॉर्म होती है वो वही की वही रहती है, ये उसके साथ एग्री नहीं करती। और इसके कुछ एग्जांपल्स इसको अपन इंग्लिश में एक बार इंग्लिश में बोल सकते हैं अपन, जैसे कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ जीरंड, पार्टिसिपल एंड इनफाइनेटिव। ये जीरंड, पार्टिसिपल और इनफिनिटिव इनकी फॉर्म में होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब जीरंड, पार्टिसिपल और इनफिनिटिव की फॉर्म में होती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी सब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ दी सेंटेंस। ये जो नंबर और सब्जेक्ट्स होता है उस पर सब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ दी सेंटेंस, सब्जेक्ट और नंबर पे सेंटेंस के किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट्स और नंबर पर डिपेंड नहीं करती, उनके साथ अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती है। नॉन फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल के लिए अपन ले सकते हैं, जैसे कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे वांट है वो नॉन फाइनेटिव है, वो नहीं सॉरी टू लर्न यहाँ पे नॉन फाइनेटिव है। ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश और दे वांट्स टू लर्न इंग्लिश। मतलब यहाँ पे जो मतलब आई वांट टू लर्न इंग्लिश, जो टू लर्न है वो नॉन फाइनेटिव है, और टू लर्न आई है तो भी यहाँ पे टू लर्न नहीं है। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, वांट आएगा WANT वांट, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ही वांट्स WANTS वांट्स हो गया, ये फाइनाइट वर्ब है इसलिए यहाँ पे S लग जाएगा ही के आते। ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे टू लर्न इंग्लिश है तो आई वांट टू लर्न इंग्लिश में भी टू लर्न था, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश में भी टू लर्न ही है, और दे वांट टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे वांट आ गया फिर से। आई के साथ भी वांट आएगा, दे के साथ भी वांट था, लेकिन ही के साथ वांट्स आ गया, यहाँ पे ही शी के साथ वांट्स आ गया। ये फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट्स के साथ चेंज हो रही है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि टू लर्न वो तीनों में सेम ही चला है, आई के साथ भी, ही के साथ भी और दे के साथ भी। कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आई लाइक सिंगिंग, मुझे सिंगिंग पसंद है। ही लाइक्स सिंगिंग, उसे सिंगिंग पसंद है। दे लाइक सिंगिंग, उन्हें सिंगिंग पसंद है। तो यहाँ पे जो लाइक है वो फाइनाइट वर्ब है, जो आई के साथ तो लाइक था, ही के साथ लाइक्स हो गया, S लग गया, और दे के साथ लाइक हो गया फिर से, तो मतलब ही शी के साथ S लग जाता है। और जो सिंगिंग है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, आई के साथ भी ये सिंगिंग है, ही के साथ भी सिंगिंग और दे के साथ भी सिंगिंग। आई लाइक सिंगिंग, ही लाइक्स सिंगिंग, दे लाइक सिंगिंग। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उन्हें हम तीन प्रकार की कह सकते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरंड। आई लाइक सिंगिंग, ही लाइक सिंगिंग और दे लाइक सिंगिंग, हमने अभी ये पढ़ा था। तो इसमें जो सिंगिंग है उसको हम जीरंड कहते हैं, सिंगिंग आया था ना उसे हम जीरंड कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स अपन ने पढ़ी लिए और देख लो। शी गेट्स अप अर्ली और वी गेट अप अर्ली, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के साथ चेंज हो गई, शी आया तो गेट्स लग गया और वी आया तो गेट आ गया। तो शी गेट्स अप अर्ली, वो जल्दी उठती है। वी गेट अप अर्ली, हम जल्दी उठते हैं। तो शी सिंगुलर है तो उसके साथ प्लूरल लगा है, और वी प्लूरल है उसके साथ सिंगुलर लगा है। नॉन फाइनेटिव का एग्जांपल हो गया, स्टूडेंट्स लाइक टू स्पीक इंग्लिश, स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें इंग्लिश बोलना पसंद है, तो यहाँ पे टू स्पीक नॉन फाइनेटिव है। यहाँ पे स्टूडेंट लाइक टू स्पीक इंग्लिश ऐसे भी आ सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, ऐसे हटा सकते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे जीरंड और पार्टिसिपल। जीरंड क्या होती है? जीरंड जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो, जीरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो। जीरंड को हम बोल सकते हैं दे वर सेंटेंस्ड फॉर स्टीलिंग,
जीरेंड का एग्जांपल हो सकता है शी वाज सेंटेंस्ड फॉर स्टीलिंग या फिर दे वर सेंटेंस्ड फॉर स्टीलिंग। यहाँ पे दे आए, शी आए, सिंगुलर आए या प्लूरल आए, स्टीलिंग रहेगा। यहाँ पे स्टील प्लस आईएनजी। यहाँ पे जीरेंड है, जीरेंड में स्टीलिंग आएगा क्योंकि स्टीलिंग में जीरेंड है क्योंकि स्टील के साथ आईएनजी प्लस आईएनजी हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टील प्लस आईएनजी, तो ये जीरेंड है। पार्टिसिपल का एग्जांपल हो सकता है टर्निंग टू द लेफ्ट शी सॉ द प्रिंसिपल, यानी कि लेफ्ट में मुड़ते ही उसने प्रिंसिपल को देखा। लेफ्ट में वो टर्निंग टू द लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ी, वो लेफ्ट साइड मतलब कि बाईं साइड मुड़ी, बाईं साइड मुड़ते ही उसने प्रिंसिपल को देखा। यहाँ पे टर्निंग जो है वो पार्टिसिपल है। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि टर्निंग टू द लेफ्ट वी सॉ द प्रिंसिपल, यानी कि बाईं ओर मुड़ते ही हमने प्रिंसिपल को देखा। यहाँ पे सिंगुलर हो शी या फिर प्लूरल हो दे, यहाँ पे टर्निंग ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। फाइनाइट वर्ब क्या, फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब कौन सी होती है, जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। इन्फिनेटिव वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जीरेंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है और पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, इसको पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।